गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपसे एनेलिडा के वर्गीकरण की बात करेंगे। एनेलिडा फाइलम का नाम एनेलिडा क्यों पड़ा? एनेलिडा मीन्स एनुलाई बियरिंग एनिमल, वलयों से या छल्लों से बना हुआ शरीर। इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप तो रिंग लाइक अपीयरेंस वहां देखने को मिलेंगी ढेर सारी, और इन्हीं से एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसलिए इनको एनुलाई बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। यहाँ एनेलिडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क द्वारा किया गया। इस खंड के अंतर्गत खंड युक्त जंतु रखे गए हैं। खंड युक्त कैसे? मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सखंड विखंड रूप सैखंड रूप से विखंडित जो है जंतु इस समूह में रखे जाते हैं। एनेलिडा दो ग्रीक शब्दों एनुलस और आइडिस मीन्स रिंग फॉर्म से मिलकर बना है। इस संघ के अंतर्गत लगभग 10,000 जातियां ज्ञात हैं और इस संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। सामान्यतया किसी भी क्लासिफिकेशन में अब तक आपने देखा है कि कैरेक्टर्स हम कहां से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा हैबिट हैबिटेट से हम बात शुरू करें और उसके बाद में ग्रेजुअली हम उसके सिस्टम्स को लेते चलते हैं। तो ऐसी स्थितियां अगर देखने को मिलती हैं तो हम उनको मेटामेरिकली सेगमेंटेड या उनके कैरेक्टर्स को जो है हम यहाँ पे देखेंगे। इस संख्या में आने वाले जंतुओं का शरीर खंडित, लंबा एवं क्रमिक आकार का होता है। प्रत्येक खंड वलय जैसा होने के कारण इन्हें एनुलिडा या एनुलस या रिंग, एनुलस का मतलब रिंग कहा जाता है। प्राणियों के विकास क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पर देह गुहा का उदय सर्वप्रथम इन जंतुओं में हुआ है। मीन्स सीलोम का इवोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ट्रू सीलोम एनेलिड्स में देखने को मिलती है। सामान्यतया ये फ्री लिविंग एनिमल होते हैं। ये मल्टीसेलुलर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रू सीलोमेट जंतु होते हैं। इनके शरीर में अनेक खंड उपस्थित होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेटामेरिकली सेगमेंटेड जंतु होते हैं। इनके शरीर भित्ति बॉडी वॉल में कई परतें होती हैं। सबसे बाहर क्यूटिकल देखने को मिलती है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, उसके नीचे सर्कुलर मसल फाइबर्स की एक परत होती है और फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स की एक परत होती है। अब कहीं सर्कुलर मसल्स भी देखने को मिल रही हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी देखने को मिल रही है। इनका क्या फंक्शन होगा उसकी भी बात करेंगे हम, लेकिन उससे नीचे सबसे अंदर की तरफ हमें पैराइटल पेरिटोनियम भी देखने को मिलती है। पैराइटल लेयर ऑफ सीलोमिक एपिथेलियम, यहाँ पर हम कहें पैराइटल पेरिटोनियम की लेयर देखने को मिलती है। क्यूटिकल का स्तर जो होता है बहुत पतला होता है। इसकी शरीर पर सूप पाए जाते हैं, सीटी पाई जाती है। और सीटी और किसी में पैरापोडिया भी देखने को मिलेंगे, पर इनका यूज क्या है? सीटी या पैरापोडिया जहां पर भी देखने को मिलते हैं तो उनका यूज जो है लोकोमोशन में होता है। शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच में सीलोम देखने को मिलती है। हमने पहले ही बात की थी कि टू सीलोम है, तो मीजोडर्म से आश्रित होगी। ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। बंद परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण तंत्र में आपको अंतर समझ में आ जाएगा जैसे ही हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। तो यहाँ पर बंद परिसंचरण तंत्र है और आर्थ्रोपोडा में हम खुले परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। इसमें हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में न होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। तो जहां हीमोग्लोबिन आरबीसी में नहीं होकर प्लाज्मा में घुला रहता है तो वहां उसकी दक्षता कम हो जाती है। उत्सर्जन नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन सामान्यतया क्योंकि ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहते हैं तो स्किन के द्वारा यहाँ पर वो देखने को मिलेगा, जिसे हम कहें श्वसन देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति
यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर सेरेब्रल गैंग्लियन जो है वो देखने को मिलेगा। और सेरेब्रल गैंग्लियन की बात कहें तो सेरेब्रल गैंग्लियन और सेरेब्रल गैंग्लियन में के साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, और इसको हम सेरेब्रल गैंग्लियन को ब्रेन कहेंगे। उसके बाद सेफेरेंजियल गैंग्लियन देखने को मिलेगा और एक वेंट्रल नर्वकोड देखने को मिलेगी। हमने एक बात पहले भी बताई थी कि इनवर्टिब्रेट के अंदर वेंट्रल साइड में नर्व कोड उपस्थित होती है और वर्टिब्रेट्स के अंदर डोर्सल साइड में नर्व कोड उपस्थित होती है। इस संघ की जंतु सामान्यतः एक लिंगी या कुछ उभयलिंगी भी देखने को मिलते हैं, वो हम आगे चल के भी देखेंगे जब हम इनकी टाइप स्टडी करेंगे। कुछ जंतुओं में परिवर्तन काल में एक लार्वा अवस्था होती है जिसे ट्रोपोपोर लार्वा कहते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे पॉलीगॉर्डियस, नेरीज, एफ्रोडाइट, केचुआ, जोंक आदि यहाँ पर आपको जंतु देखने को मिलेंगे। यहाँ ये इंग्लिश वर्जन है जिसमें हम कहते हैं कि एनालिड्स इंक्लूड्स earthworms, leeches, blister worms. They are triploblastic, bilaterally symmetrical, cyzosylomate, protostomia ग्रुप में आते हैं ये, और मेटामेरिकल सेगमेंटेशन एंड ट्रू सीलोम इज देयर। द फ्लूइड फील्ड सीलोम इज एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, द्रव स्थिति कंकाल की तरह से काम करती है जो कि बर्रोविंग और लोकोमोशन में मदद करती है। यहाँ पर सिविलाइजेशन जिसे हम कहें कि हाइड्रोजन देखने को मिलता है, जहाँ पर कई जगह पे आपको टेंटिकल्स और आईज उपस्थित देखने को मिलेगी। एनालिड्स एग्जिबिट होमोनोमस मेटामेरिज्म, हमने यहाँ पे कही कि मेटामेरिकल सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। बॉडी वॉल में हमने बताया आपको सबसे बाहर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, डर्मिस, मस्कुलेचर देखने को मिलती है। पैराइटल पेरिटोनियम देखने को मिलती है। काइटिनस ब्रिस्टल्स जो है वो यहाँ उपस्थित होती है एपिडर्मिस में, और जिन्हें हम सीटी कहते हैं। और बॉडी कैविटी इज साइजोसिलोम देखने को मिलती है, और जो कि साइजोसिलोम कैसे बनती है, हमने ये बात सीलोम के डेवलपमेंट की बात की थी आपसे। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है, मस्कुलर टाइप की होती है। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो उसकी देहभित्ति में, उसकी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल की भित्ति के अंदर उपस्थित होते हैं। और गैसियस एक्सचेंज जो होता है, रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा थ्रू बॉडी वॉल एंड गिल्स जो है उनके द्वारा देखने को मिलता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, क्लोज टाइप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, नॉट डिजोल्व इन प्लाज्मा, नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, so there is no red blood corpuscles. Excretory organs are segmentally arranged metanephria open into coelom by nephrostomes and exterior by nephriopore. Nervous system consists of circumpharyngeal nerve ring and ganglionative double ventral nerve cord. ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेंसरी स्ट्रक्चर्स में आईज हैं, सिंपल रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स, केमोरिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स, all these things are present here. Unisexual or bisexual forms, both kind of animals may be present. Or cleavage is spiral and holoblastic cleavage is found in the annelids. Holoblastic cleavage किनमें देखने को मिलती है, जहाँ पर योग की मात्रा कम देखने को मिलती है, कम होलोब्लास्टिक क्लीवेज या पूर्णभंजी वितरण देखने को मिलता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परिवर्तन जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई लार्वल अवस्था नहीं होती है, और मध्यस्थ अवस्थाएं अगर होती है तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे लार्वा अवस्था उपस्थित है और ट्रोकोपोर लार्वा यहाँ देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो लगभग 10,000 स्पीसीज को डिस्क्राइब करते हैं इसमें, तो 8,700 या ऑन एन एवरेज 10,000 स्पीसीज आर फाउंड इन दिस ग्रुप। फाइलम के अंदर 4 क्लासेज हैं, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हिरोडिनिया और आर्कियनेलिडा। यहाँ पर पोलिकीटा के अंदर नेरीज, एरेनिकोला, कीटोप्टेरस,
ओलिगोकीटा, पहली बात तो ये बता दूं कि नाम क्यों रखे हैं पोलीकीटा। पोली मीन्स अनेकों और कीटा मीन्स सिटी, मतलब अनेक सिटी उपस्थित हैं पोलीकीटा के अंदर। ओलिगो मानी फ्यू और सिटी कुछ सिटी उपस्थित हैं, जैसे फेरेटिमा जिसमें आपको सिटी देखने को नहीं मिलेगी, जबकि पोलीकीटा के अंदर आपको पैरापोडिया या सिटी आपको डिस्टिंक्ट देखने को मिलती है। और फेरेटिमा लंबरिकस और ट्यूब फिश के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलता है, सिटी बड़ी नहीं होती है, त्वचा में धसी हुई रहती है। 1/3 पार्ट लगभग बाहर होता है, जो कि और 2/3 पार्ट अंदर धसा हुआ होता है। हिरुडीनिया जिसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं देखने को मिलते हैं, सामान्यतः पैरासाइट होते हैं, जिसमें हिरुडिनेरिया और हिरुडो जिसे लीच और जौंक कहते हैं वो यहाँ देखने को मिलती है। पॉलीगॉडियस और डायनोफीटस और प्रोटोड्रिलस यहाँ आर्कियनलिडा के अंदर देखने को मिलेगी। ये आपको पूरी पहला एग्जांपल नेरीज का, दूसरा यहाँ पर आर्थम का, तीसरा ये जो है हिरुडीनिया का देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिस्टिंक्ट हेड देखने को मिलता है, यहाँ पर हेड जो है वो क्रोडोस्टोमिया और इस सब के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर हेड गायब हो गया और केवल सकर्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। पोलीकीटा, यहाँ पे कहते हैं पोली मीन्स मैनी और चीटी मीन्स हियर्स, अनेक माने ढेरों ब्रिस्टल्स होंगे। तो they are commonly called blister worms or they are most diverse groups of annelids. These animals are chiefly marine and some freshwater forms are also present. सभी जगह देखने को मिलेंगी, समुद्री जल में और स्वच्छ जल में भी देखने को मिलती है। सेगमेंटेशन यहाँ पर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, मींस मेटाबोलिक सेगमेंटेशन इज देयर। These animals have distinct head with eyes, palps and tentacles. They also have numerous setae and lateral parapodia. The setae exist as bundles और क्लाइटिलम इज एब्सेंट। यहाँ इस ग्रुप में क्लाइटिलम एब्सेंट देखने को मिलेगी, नेक्स्ट वाले ग्रुप में क्लाइटिलम प्रेजेंट देखने को मिलेगी। The sexes are separate, means the male and females are separate, while in the next group they will be united or they are found in a single individual. Most of the segment bears gonads. In many species of this class, gonads are absent and temporarily in some species. Gametes are shed off into cylindrum and are spawned through the metanephridia. Fertilization is external and development includes trophophore larva. Here is direct development. और नेरीज, एरेनिकोला और कीटोप्टेरस इस तरह के एग्जांपल हैं जहां पर ये चीज देखने को मिलती है। ओलिगोकीटा, ओलिगो मींस फ्यू और कीटी मींस हेयर्स। तो जहां पर फ्यू हेयर्स देखने को मिलते हैं, तो दिस क्लास includes terrestrial earthworms and many other freshwater marine forms. Segmentation of these animals in both external and internal appendages are absent. In the animals belonging to this class, head is distinct without appendages. Only few setae are present embedded in the skin. Parapodia are absent. Clitellum develop as sexual maturity. This clitellum will be glandular. Clitellum help full information of कोकून। कोकून निर्माण में क्लाइटिलम का महत्वपूर्ण योगदान होता है ओलिगोकीटा के अंदर, जिसमें अर्थ आता है। These animals are hermaphrodite with testis anterior to ovary, or gonads are confined only to some genital segments. Gonads are present. Fertilization is external and development is direct. There is no larval stage in oligokita. Keratima, lumbricus, tubifex, ये सब उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दूसरी क्लास के अंदर। तीसरी क्लास हिरुडीनिया। हिरुडीनिया, हिरुडो, हिरुडो मीन्स लीच। तो जहां लीच शामिल होती है वहां पर आपको ये ग्रुप के अंदर लीच शामिल होती है। दिस क्लास इंक्लूड लीचेज। मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास इनहेबिट द इन फ्रेश वाटर। सामान्यतः फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है जो, और जहां पशु वगैरह पानी पीने को जाते हैं तो उनके शरीर पे चिपक जाती हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। The only few occurs in sea water and moist land. Animals of this class are blood-sucking ectoparasites, जिन्हें हम Sangivorous कहते हैं, और some are carnivorous predators too. लेकिन ज्यादातर जो क्योंकि है blood-sucking ectoparasite तो हम इनको Sangivorous रुधिरहारी कहते हैं।
The number of segments in these animals is fixed in 33 number. हिरुडिनिया ग्रुप की खास बात है कि इनकी बॉडी के अंदर 33 सेगमेंट फिक्स होते हैं, खंडों की संख्या निश्चित। हालांकि एनुलाई आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, पर देयर इज नो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन इज देयर एक्सेप्ट द 33। 33 के अलावा उनमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि वो अंदर तक पट जो है विभाजित होती है। पट की संख्या, यदि हम खंडों की संख्या 33 ही है। Each of these segment is externally subdivided into एनुलाई। आगे की बात समझ में कि 33 खंड हैं जो बाहर से बार बार जो है एक्सटर्नली सबडिवाइडेड होते हैं। तो अपेंडेजेस, पैरापोडिया एंड सीटी आर एब्सेंट। इस ग्रुप के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ना तो पैरापोडिया मिलेगी ना सीटी देखने को मिलेगी। पहले ग्रुप में आपको पैरापोडिया मिले, दूसरे में आपको सीटी मिली, तीसरे में आपको कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन सकर्स देखने को मिलेंगे। अभी बताते हैं। बोथ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड्स ऑफ द बॉडी हियर सकर्स, दीस सकर्स आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन। और ये सकर्स जो है चिपकने में मदद करते हैं, तो अपने आप ही लोकोमोशन में मदद हो जाएगी। तो सीलोम इज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टोरिंग बोट्रायोइडल टिश्यू। ये खास बात होती है कि सीलोम यहाँ रिड्यूस हो जाती है बोट्रायोइडल टिश्यू की वजह से, क्योंकि वो उसके अंदर भरा होता है। तो these are copulating hermaphrodite with the penis. Gonads are confined in some genital segments. Gonoducts are present. Fertilization or if internal and development is direct inside the cocoon without larval stages. तो यहाँ पर ये बात हिरुडिनिया की होगी। इसमें एग्जांपल्स अगर हम शामिल करते हैं तो हिरुडिनिया, हिरुडो, ये सब एग्जांपल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चौथा ग्रुप बहुत छोटा ग्रुप होता है, आर्की एनिलिडा। आर्की मींस फर्स्ट, आर्च इज फर्स्ट। तो ये क्लास जो है जिसके अंदर about a dozen of genera is present in this class. These are small marine worms. The segmentation in these animals is chiefly internal. No parapodia or CT are present. Sexes are usually separate. Development includes trophophore larva. तो यहाँ पर ट्रोपोफोर लार्वा देखने को मिलता है, लेकिन कोई सीटी नहीं देखने को मिलती है। सेक्सेस सेपरेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चिफली इंटरनली जो है सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मैरिन फॉर्म्स होती हैं, पोलिगोडियस, डायनोफिलस और प्रोटोड्रिलस, ये इसकी एग्जांपल है। दिस इज ऑल अबाउट द आर्की एनिलिडा और द एज ए होल, दिस इज ऑल अबाउट द एनिलिडा। So, thank you very much. Thanks a lot.